क्लास में स्वागत है। आज का टॉपिक है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। पहले वाली क्लास में लास्ट क्लास में हमने देखा था स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, आज देखेंगे इसकी प्रोसेस क्या है। स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, ठीक है, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस होती है is the process of formulating, implementing and evaluating strategy to achieve the long term goal and organization। मैंने आपको बताया था स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट क्या होता है, मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉन्ग टर्म गोल क्या करना, डिसाइड करना। ठीक है, क्या होता है, उसको प्लान करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसे कंट्रोलिंग करना, एक डायरेक्शन देना, ये सारी चीज़ क्या होती है, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट कहलाता है। आज हम उसकी प्रोसेस देखेंगे। तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस इज द formulating, implementation and evaluating strategy to achieve the long term goal and organization। ठीक है, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट क्या होती है, जिससे हम मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन के कहते हैं स्ट्रेटजी की प्लानिंग करते हैं, मतलब रणनीति का कार्य करते हैं, प्लान करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, सारी चीजें इसको मैनेजमेंट प्लानिंग के साथ करते हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया मतलब जो प्रक्रिया हमारी स्ट्रेटजी को सेट करके अपने ऑर्गेनाइजेशन के आंतरिक मतलब जो इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है, जो मतलब बाहर है, ठीक है, जो अंदर का वाला करना है, जो अंदर का विश्लेषण करना है, उसको एनालिसिस करता है, उस इन्वायरमेंट का चीजें कोई है। ठीक है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है अंदर में ये बाहर से एनालिसिस करता है और उसके अकॉर्डिंग जो चल रहा है इन्वायरमेंट के एक्सटर्नल फैक्टर्स में इंटरनल फैक्टर्स सभी होती है, उस इन्वायरमेंट देखते उसकी एक चीज हमारे उसकी प्लानिंग की जाती है और इस तरह का लाभ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ठीक है, जो एडवांटेज है स्ट्रेटजी को मैनेज करने के लिए प्राप्त करने के लिए हेल्प करता है। मतलब स्ट्रेटजी मैनेजमेंट है तो ऑर्गेनाइजेशन की गोल की लॉन्ग टर्म प्लानिंग जाती है, उसे मतलब एक स्टेप बाय स्टेप से प्रोसेस करना क्या है, स्ट्रेटजी मैनेजमेंट। हम देखिए स्ट्रेटजी मैनेजमेंट की प्रोसेस कितने स्टेप कंप्लीट होती है और कौन से स्टेप्स में है। स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को। ठीक है, तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस है, मतलब किसी भी लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए जो प्लानिंग की जाती है, जो स्ट्रेटजी बनाई जाती है, उसको 4 स्टेप्स में कंप्लीट किया जाता है। फर्स्ट है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, सेकंड है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, थर्ड है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन, फोर्थ है इवोल्यूशन एंड कंट्रोल। ठीक है, इस 4 स्टेप में हमारी क्या होती है, स्ट्रेटजी जो मैनेजमेंट है उसकी प्रोसेस कंप्लीट होती है। फर्स्ट क्या है, इन्वायरमेंट स्कैनिंग। तो देखते हैं इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है। ठीक है, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग मतलब means studying and analyzing the internal and external environment of the organization। ठीक है, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब होता है जो ऑर्गेनाइजेशन में एक्सटर्नल रूप से इंटरनल रूप से जो ऑर्गेनाइजेशन में चीजें चल रही होती है, मतलब उसको क्या, उसको पढ़ना, उसकी स्टडी करना और क्या उस चीज को एनालिसिस करना कि उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या हो रहा है, उसके मतलब जो अंदर क्या हो रहा है, बाहर सारी क्या क्या चीजें हो रही है, उसको क्या करना, इसकी स्टडी करना और उस चीज को एनालिसिस करना, यह होता है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग कहलाती है। It helps to identify the factors that affect the organization performance like strength, weakness, opportunity, threats. This analysis is usually done through a SWOT analysis। मतलब मैंने आपको बताया था SWOT analysis। ठीक है, वो क्या है, प्लानिंग का एक टूल्स है। इसमें हम क्या करेंगे, स्ट्रेटजी मैनेजमेंट करेंगे और एक टॉपिक है, तो आपको इसकी मीनिंग बता रही हूँ। एनालिसिस क्या है, इसमें क्या है, जो हमारी इन्वायरमेंटल स्कैनिंग है, ये प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, जो भी मतलब ऑब्जेक्ट है, इसका जो उद्देश्य है, उसको कौन होते कारण। ठीक है, मतलब जो संगठन है उसके प्रदर्शन है, जो परफॉर्मेंस होती है ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें कौन से फैक्टर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ। ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की ताकत क्या है, वीकनेस कौन सी है, अपॉर्चुनिटी कौन सी है और थ्रेट कौन सी है। ठीक है, मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें होती है। मतलब आपकी स्ट्रेंथ मतलब एस
वीकनेस W, अपॉर्चुनिटीज O और थ्रेट्स T। मतलब SWOT एनालिसिस कैटेगरी क्लास में आपका SWOT एनालिसिस का टॉपिक एग्जाम आगे ये देखेंगे। इस होता है एक्सपेरिमेंट का स्टेप में यूज किया जाता है, मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीज होगी, कौन सी स्ट्रेंथ है, कौन सी वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी कौन कौन से है, थ्रेट्स कौन से हैं, मतलब दो फैक्टर्स है अंदर में और बाहर में, कौन से खतरे हैं, कौन कौन से अपॉर्चुनिटी है, कौन सी कमजोरी है, सारी चीजें करके बताइए। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्या है जो इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड की सिंपल मीनिंग क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन उसके इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है उसका करना एनालिसिस करना, स्टडी और एनालिसिस करना एक्सटर्नल फैक्टर्स की और इंटरनल फैक्टर्स की। ठीक है, तब देखें इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक है, इंटरनल इन्वायरमेंट क्या है, स्ट्रेंथ है। ठीक है, इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन लाइक एम्प्लॉयज स्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज। ठीक है, तो आंतरिक वातावरण ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है उसमें क्या होता है, संगठन के अंदर जो चीजें होती है जैसे कर्मचारी एम्प्लॉयज और उसकी संरचना, मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज होते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है और जो रिसोर्सेज होते हैं, मतलब रिसोर्सेज कहते हैं जैसे कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसा लग रहा है। ठीक है, जो मेन पावर काम कर रही है, जो मटेरियल यूज हो रहा है वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक रिसोर्सेज है। ये संगठन की क्या स्ट्रेंथ है इसको दर्शाता है, मतलब चीजें होती है रिसोर्सेज अलग स्ट्रक्चर, ये क्या है एक इंटरनल फैक्टर, इंटरनल गवर्नमेंट स्ट्रेटजी मैनेजमेंट है। ठीक है, इंटरनल गवर्नमेंट क्या है, उसमें कहते हैं स्ट्रेंथ वीकनेस थ्रेट और अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, इनमें क्या जो स्ट्रेंथ है और वीकनेस है वो क्या है, हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट है। ठीक है, मतलब आंतरिक वातावरण। अब देखते हैं कि सेकंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मतलब अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, मतलब अवसर और क्या खतरे। ठीक है, इसमें संगठन के बाहर क्या आता है, जैसे कॉम्पिटिटर्स, तकनीकी परिवर्तन, मतलब जो टेक्नोलॉजी बदल रही है जिसमें उसमें जो चेंजेस हो रहा है। ठीक है, आर्थिक स्थिति, मतलब हमारे देश का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो, और सरकारी नियम, मतलब जो गवर्नमेंट रूल्स देती है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है, जो बाहर की दुनिया में जो खतरे होते हैं, मतलब अगर आपको कोई अवसर मिल रही है, कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मतलब है कि उससे रिलेटेड आपको कुछ क्या होंगे, खतरे भी मिलेंगे। ये क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। मतलब शॉर्ट एनालिसिस हमने जो देखा था उसमें स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या थे, एक इंटरनल फैक्टर्स थे, और अपॉर्चुनिटीज और जो थ्रेट है वो क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में यूज होने वाले फैक्टर्स है। ठीक है, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो क्या होते हैं, कॉम्पिटिटर्स, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और गवर्नमेंट रूल्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, संगठन के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी और थ्रेड्स को दर्शाते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई अपॉर्चुनिटी आती तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि हमारे अपॉर्चुनिटी मिलने से पहले कि उसका इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है। ठीक है, उसमें जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो बढ़ा है, घटा है। ठीक है, उसमें कॉम्पिटिटर्स कितने भाग ले रहे हैं, कौन भाग नहीं ले रहा है, उसमें कौन कौन से रूल्स फॉलो हो रहे हैं, कौन से रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं। मतलब अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई अवसर मिलता है, कोई अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो उसे क्या करता है, ये दर्शाता है, इसके खतरे भी दर्शाता है, और उसमें यूज होने वाली जो अपॉर्चुनिटी से या जो काम आने वाली अपॉर्चुनिटी से जिसे हम यूज करते हैं वो भी सारी चीजें किसमें दर्शाई जाती है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में दर्शाई जाती है। ठीक है, तो छोटा सा एग्जाम्पल दिया है कि मान लीजिए कोई मोबाइल कंपनी है सैमसंग। ठीक है,
वो देखती है कि मार्केट में नए 5G फोन तेजी से बिक रहे हैं, ग्राहक नई तकनीक चाहते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी है। पर साथ ही उससे पता चलता है कि कुछ नए ब्रांड्स सस्ते फोन ब्रांड जो है सस्ते फोन लॉन्च कर रहा है, ठीक है। एक अपॉर्चुनिटी मिली उसे कि मार्केट में क्या 5G फोन तेजी से बिक रहे हैं, ठीक है, वो लॉन्च करेगा। पर खतरा ये है कि कुछ ब्रांड्स सस्ते फोन लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या है, उसके लिए खतरा है। मतलब अगर साथ में अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्या होगा, साथ में खतरे भी आएंगे। तो क्या है कि जो थ्रेड है और जो अपॉर्चुनिटी है, क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिए एक क्या है, फैक्टर्स है जो हमारे स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट को एक तरह से नुकसान पहुंचाते हैं या फिर अवसर भी प्रदान करते हैं। और अवसर प्रदान करेंगे तो जाहिर सी बात है वहां पर खतरे भी होंगे। सेकंड स्टेप है स्ट्रेटजिक फॉर्मुलेशन, रणनीति निर्माण, ठीक है। जैसे हमने क्या हुआ उसमें देख लिया, हमने पहचान लिया, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में क्या किया, देख लिया कि इंटरनल फैक्टर्स कौन से हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हैं। अब देखेंगे कि स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन मींस मेकिंग प्लान एंड स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, ठीक है। तो मतलब होता है जो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट है उसमें जो रणनीतिक निर्माण है, जो हमारे सेकंड स्टेप है, उसका मतलब है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट है, उसके निरीक्षण से, मतलब उसको एनालिसिस करने से जो प्राप्त जानकारी है, ठीक है, हमने ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट को पूरी तरह से एनालिसिस किया कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, कौन से खतरे हैं, कौन सी कमजोरी है, कौन सी हमारी ताकत है, ये सारी चीजें क्या कर लिया हमने, एनालिसिस कर लिया, ठीक है। अब सारी चीजें एनालिसिस हो गई है तो क्या होगा, जो भी हमने एनालिसिस किए हैं, तो एनालिसिस करके हमारे पास जो जानकारी आई है, जो इन्फॉर्मेशन आई है, उसके आधार पर क्या बनाएंगे, प्लानिंग बनाएंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे। हमने देख लिया कि कौन से खतरे हैं, कौन से अवसर आए, कौन सी ताकत है, कौन सी कमजोरी, ये सारी चीजें हमने क्या किया, जान लिया। जान लिया उसके आधार पर हम क्या करेंगे, प्लानिंग बनाएंगे, एक स्ट्रेटजी तैयार करेंगे। वही क्या होता है, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, यह तय करता है कि संगठन मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है अपनी ताकतों का उपयोग कैसे करेगा, कमजोरियों कैसे दूर करेगा, और तो जो स्ट्रेंथ है ऑर्गेनाइजेशन की उसका यूज कहाँ करना है, और जो ऑर्गेनाइजेशन की जो वीकनेस है उसको दूर कैसे करना है, और जो अपॉर्चुनिटीज मिली है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट को उसने उसका अध्ययन किया, उसका एनालिसिस किया, उससे रिलेटेड उसको जो भी फायदा हुआ, जो अपॉर्चुनिटीज मिली है उसका फायदा वो कैसे उठाएगा, उसका लाभ कैसे उठाएगा, और जो सामने खतरे आए, जो थ्रेट्स सामने आए हैं, उस अपॉर्चुनिटीज को लेकर उससे कैसे निपटना है, ये सारी चीजें क्या बताता है, फॉर्मुलेशन में हमें पता चलता है। इसके साथ ही इस चरण में संगठन अपने लक्ष्य निर्धारित करता है, मतलब जो स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है, जो प्लानिंग की जा रही है, जो फॉर्मुलेशन इसमें हो रहा है, उसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो लक्ष्य है, मतलब जो गोल है, उसको एक डिसाइड किया जाता है कि हमें इस ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी बनाने के लिए कौन सा गोल अचीव करना है, या कौन सा हमारा गोल है इस स्ट्रेटजी बनाने के पीछे। ये सारी चीजें क्या कहती है कि जो सारी चीजें होती है वो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में तय की जाती है। स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट पता हुआ, हमने देख लिया कौन से अपॉर्चुनिटी कौन सी है और रैशनल क्या है, तो क्या है, ठीक है। हमने क्या किया, उसको अपॉर्चुनिटी एक गोल सेट किया था, कौन से ऑपरेशन कौन सा गोल अचीव करना है, तो स्ट्रेटजी तैयार की, क्या स्ट्रेटजी ये इम्प्लीमेंटेशन उत्तर फॉर्मुलेटेड स्ट्रेटजी फैसिलिटीज मैनेजिंग इम्प्लॉय परफॉर्मेंस जो बढ़ना है ऑर्गेनाइजेशन गोल को लेकर बनाना उससे क्या करेंगे, एक्शन स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट है। होता है ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्स तो रिसोर्स मतलब कोई मटेरियल है तो इनकम होती है उसको व्यवस्थित करता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। और एक जिम्मेदारी और रिस्पांसिबिलिटी है, सिंपल क्या करना है, ठीक है, मैनेजर क्या करना है, जितने लोग हैं उसका गोल है उससे रिलेटेड वो क्या करता है, रिस्पांसिबिलिटी को बांट देता है, ठीक है। कर्मचारी का प्रबंधन मतलब मैनेजिंग एम्प्लॉयज करता है और योजना को सही तरीके से लागू करता है, मतलब प्लान तैयार हो गया, काम को बांट दिया गया, ठीक है, एम्प्लॉयज मैनेज कर लिया कि कितने लोग बनेंगे काम पर, कितने लोग बनेंगे, कौन सा डिपार्टमेंट है, तो सारे एम्प्लॉयज को कर लिया, मैनेज कर लिया गया, ठीक है। और जो प्लानिंग की गई उसको सही तरीके से एक्शन में लाया, ठीक है, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन कहलाता है। अब evaluation and control क्या तो नियंत्रण, evaluation and control means checking whether implemented study is giving result or not, मतलब जो evaluation and control का क्या होता है, यह शासन की गति रणनीति, मतलब कोई स्टडी तैयार की जो भी प्लानिंग आई थी और उसका मतलब इंप्लीमेंटेशन किया गया था, मतलब काम स्टार्ट किया गया, एक्शन लिया गया, जो काम चल रहा है, जो मतलब
मतलब स्ट्रेटजी बनाई गई, जो काम चला है उसे देखना, मतलब जो भी रिजल्ट हमें मिल रहे हैं, ठीक है, तो जानना कि अब हमने इस तरह की प्लानिंग की थी, इस तरह की स्ट्रेटजी बनाई थी, तो हमें कौन सी चीज़ की कमी है, ठीक है, कौन सी चीज़ की कमी मुझे कहाँ प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ों को जांचना, ठीक है। सो एनालिसिस का क्या होता है, इवोल्यूशन एंड कंट्रोल होता है। उसको पहले जांचो और फिर कंट्रोल बनाओ, तो ये चीज़ें कम हुई तो उससे कंट्रोल करना है, ठीक है। एग्जांपल दिया है, वो होने के बाद कंपनी चेक करती है क्या सेल बढ़ी है या नहीं, ठीक है। लेकिन अब प्लानिंग हो गई, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, मतलब काम स्टार्ट हो गया, काम कंप्लीट हो गया, तो होगा फोन होने के बाद कंपनी क्या करेगी, चेक करेगी, मतलब उसको इवोल्यूशन करेगी, ठीक है। इवोल्यूशन का मतलब देखेगी कि उसकी साइज बढ़ी या नहीं बढ़ी, ठीक है। अगर सेल उम्मीद से कम है, ठीक है, और उस वो कंपनी चाहती थी कि सेल्स बढ़नी चाहिए और सेल्स नहीं बढ़ी, सेल्स क्या हो गई, कम हो गई, तो क्या करेगी कंपनी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी बदल देगी। अब मार्केटिंग स्ट्रेटजी बदल देगी और प्राइस घटा देगी, ये उसने क्या किया, उस पर कंट्रोल बनाया, ठीक है। उस स्ट्रेटजी को उसने क्या किया, कंट्रोल बनाया, पहले उसको इवोल्यूशन किया, तो इवोल्यूशन में क्या पता चला कि उसकी जो सेल्स है वो क्या हो गई है, उम्मीद के अकॉर्डिंग कम हो गई है। अब उसे पता चला कि सेल्स कम हो, इसने क्या किया, उस पर कंट्रोल बनाया। कंट्रोल कैसे बनाया, कंपनी मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजी थी उसे बदल दिया और प्राइस को घटा दिया, उस पर कंट्रोल बना लिया, ठीक है। यानी परिणाम को देखकर सुधार, मतलब उसने पहले कंडीशन देखी, कौन सी कंडीशन आई है और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग किया, उस पर कंट्रोल बनाया। यही क्या होता है, इवोल्यूशन एंड कंट्रोल। ठीक है, तो ये था स्ट्रेटजी मैनेजमेंट था। स्ट्रेटजी मैनेजमेंट की 4 स्टेप्स थी प्रोसेस की। हमने जो स्ट्रेटजी मैनेजमेंट की जो प्रोसेस को 4 स्टेप में कंप्लीट किया। अब देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। जो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट है, मतलब जो लॉन्ग टर्म गोल को अचीव कर, मतलब गोल को अचीव करने के जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाई जाती है, जो प्लानिंग की जाती है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, वो क्यों जरूरी है, उसका क्या महत्व है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है फुलफिलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड मेंबर्स। इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंस दिया है कि बोर्ड के सदस्यों की जिम्मेदारी को पूरा करना। मतलब जो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट है वो क्यों जरूरी है, क्योंकि बोर्ड के जो, मतलब जो भी सदस्य उसमें काम कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारियों को पूरा करना, मतलब जिसकी भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पूरा करने के लिए क्या होती है, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट बनाया जाता है। Strategic management helps board members by reducing their daily work, मतलब जो डेली काम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में,
उसको कम करने के लिए, ठीक है। अब जो डेली एक्टिविटीज जैसे हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको कम करने के लिए क्या किया गया, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बनाया गया, लॉन्ग टर्म गोल बनाया गया। और लॉन्ग टर्म गोल है तो क्या होगा, सब मिलकर काम करेंगे, जितने एम्प्लॉयज है वहाँ पर, ठीक है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऑफिसर्स हैं, जो मिडिल लेवल के मैनेजमेंट के ऑफिसर्स हैं, जो सारे मेंबर्स होते हैं, जो सारे एम्प्लॉयज होते हैं, सारे मिलकर काम करते हैं। क्या होता है इसमें, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी होती है सबकी पूरी होती है। हिंदी में नहीं दी कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोर्ड के सदस्यों को रोजमर्रा का काम, मतलब जो डेली का वर्क है उसको क्या करता है, कम करता है, ठीक है। जो डेली एक्टिविटीज हो रही है उससे क्या होगी, कम होगी। और हम स्ट्रेटेजिक जो प्लानिंग करेंगे, जो लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए, वो क्या होगा, हद से 10 साल की होगी, 5 साल की होगी, 15 साल की हो सकती है। वो लॉन्ग टर्म गोल है। जो डेली एक्टिविटीज होगी वो काम करना क्या होगा, बोझ कम हो जाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है। सेकंड इंपॉर्टेंस है हेल्प्स इन असाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, मतलब उद्देश्यों का आकलन करने में मदद करता है, ठीक है। मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको क्या करने का, उसको असाइनिंग करने का महत्व, मतलब मदद, उसमें मदद करती है। मतलब जो भी हमारा फोकस है, तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको एनालिसिस करने, उसको असाइनिंग करने में क्या करता है, हेल्प करता है। कैसे, देखिए, इट्स हेल्प मैनेजमेंट टू क्लियरली डिफाइन एंड रिव्यू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गोल्स, इट्स शिफ्ट फोकस फ्रॉम शॉर्ट टर्म इश्यूज टू लॉन्ग टर्म सक्सेस, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट को प्रबंधन है उसको अपने उद्देश्य को, मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव लगता है स्पष्ट रूप से डिफाइन करता है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा गोल है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को किया, डिसाइड किया, उसको स्पष्ट रूप से क्या किया, उसने डिफाइन किया, और फिर जो भी मतलब इच्छा है वो है, ठीक है, उसमें क्या करता है, मदद करता है। वो देख लेता है ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, ठीक है, कौन सा गोल डिसाइड किया है, उसको कितना टाइम लगेगा उस गोल को अचीव करने में। या अल्पकालिक समस्याओं से ध्यान हटाकर दीर्घकालिक सफलता पर केंद्रित करता है। अगर शॉर्ट टर्म सडन इश्यूज होते हैं, जो भी डेली एक्टिविटीज होती है, इसमें जो भी इश्यूज आते हैं उसे कंट्रोल करता है। क्योंकि जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है वो ज्यादा चलेगी तो क्या होगा, उसमें ज्यादा इंप्लॉयज काम करेंगे, ज्यादा इंप्लॉयज काम एक साथ करते हैं, ठीक है, डेली एक्टिविटीज बस काम करते हैं, उसमें क्या होगा, उसमें कमी आती है, इसको करना नहीं पड़ता है। है डेवलप और डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क, निर्णय लेने का ढांचा विकसित करना, मतलब जो डिसीजन लिया है उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को लेकर क्या करना, उसका ढांचा को विकसित करना, मतलब निर्णय लिया है उसको डेवलप करना, तो कौन से स्ट्रेंथ बनाएंगे वो देखकर से विकसित करना, उसमें इंप्रूवमेंट लाना। इट्स a framework of system through which employees and manager can take decision easily and logically, ठीक है। ये बोलता है कि मतलब जो भी स्ट्रेटजी, जो ढांचा तैयार किया है उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, जो होता है उसमें क्या होता है, कर्मचारी और प्रबंधक और जो मैनेजर है आसानी से समझ सकते हैं। मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसे क्या करें, एम्प्लॉइज और उसको मैनेजर, मतलब जो उसका प्रबंधक है और उसके जो जो एम्प्लॉइज में जो कर रहे हैं, ठीक है, उससे क्या करता है, समझदारी से निर्णय में मदद करता है। आगे लगे आप उसकी जो स्ट्रेटजी बनाएंगे, ठीक है, स्ट्रेटजी मैनेजमेंट जो आप स्ट्रेटजी बनाएंगे वो क्या करेंगे, सारे लोग मिलकर डिसीजन लेंगे, सारे लोग डिसीजन उसका लेते हैं, सारी मतलब उसके मैनेजर सारी चीज को बताती है, ठीक है। जब सारी चीज सबको पता होगी तो क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो दृष्टिकोण है उसमें उसका जो ऑब्जेक्टिव है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो वीकनेस है, अपॉर्चुनिटीज और जो थ्रेड्स है, उसको भी परिभाषित करेगा। मतलब स्ट्रेटजी तैयार हो रही है उस चीज को लेकर, तो सारे एम्प्लॉयज को, सारे मैनेजर्स को सारी चीज पता होती है कि इस स्ट्रेटजी को बनाते टाइम, और जो स्ट्रेटजी को गोल मतलब अगर आपने प्लानिंग स्टार्ट की है, उसकी स्ट्रेटजी बनाना स्टार्ट किया, वो गोल 10 साल का है, तो उस बीच में आपको उसमें कौन कौन सी कमजोरी का सामना करना है, ठीक है, कौन कौन सी स्ट्रेटजी है, उस ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी ताकत है, ठीक है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, कौन से खतरे आ सकते हैं, ये सारी चीजों क्या करता है वो, ये सारी चीज को परिभाषित करता है, सारी चीज को डिफाइन करता है, ठीक है। पॉइंट एक होता है जो स्ट्रेटजी मैनेजमेंट है, स्ट्रेटजी मैनेजमेंट जो स्ट्रेटजी मैनेजमेंट है वो क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए जो भी लिया जाता है, डिसीजन लिया जाता है, उसके लिए क्या है, एक स्पष्ट मार्गदर्शन करता है। मतलब क्या हुआ, आपने सभी सारी पहले ही जान ली, कौन से खतरे हो सकते हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटी, सारी चीजें आपने क्या किया, पहले ही जान लिया, उससे क्या उनको मोटिवेशन मिला, ये चीजें हो सकती है, तो क्या होगा, वो पहले से उसी चीज के लिए क्या तैयार रहेंगे। फोर्थ इंपॉर्टेंट है हेल्प इन द मेजरिंग द प्रोग्रेस, मतलब प्रगति के मापन में मदद करता है। स्ट्रेटजी मैनेजमेंट क्या करता है, अगर आपने स्ट्रेटजी पहले ही तैयार कर ली है, ठीक है, अगर आप स्ट्रेटजी तैयार हो गई हमारी, जैसे कि 10 साल की मान लो, तो उसमें क्या होगा, उसकी प्रोग्रेस मतलब अकॉर्डिंग जो काम चल रहा है, ठीक है, जो काम चल रहा है, ठीक है, जो मंथली वाइज काम होगा,
या ईयरली वाइज काम होगा तो चीज़ें क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो चीज़ें बटेगी, तो प्रगति उसकी प्रोग्रेस का हमें पता चलता है कितना काम हुआ है, कितना काम अभी पेंडिंग है। ठीक है, इट्स हेल्प इन चेकिंग हाउ मच प्रोग्रेस द ऑर्गेनाइजेशन हैज मेड टुवर्ड इट्स गोल। इट हेल्प सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड एंड रिव्यूज देम रेगुलरली। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन की जो भी प्रगति है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोग्रेस है, ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोग्रेस होती है, जैसे कि काम कितना हुआ है और कितना पेंडिंग है। ठीक है, क्या हुआ, हमने क्या उसको मेजर किया, प्रोग्रेस को मेजर किया, उस प्रोग्रेस को मेजर करने में सहायता करता है, क्योंकि आपने पहले से स्टडी तैयार हो गई, तो हमें पता लगा काम हो गया। ठीक है, उसमें हमारी हेल्प हो गई, उस ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में जो भी कोशिश हो रही है उसकी क्या किया, उसको मेजर करने के थ्रू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के थ्रू। ठीक है, अर्थात संगठन अपने लक्ष्यों को कितना प्राप्त करना है, कहाँ सुधार डाटा क्या अपडेट करना है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मतलब स्ट्रेटेजी तैयार करके क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन है अपने ऑर्गेनाइजेशन को पता चलता है कि कितना हमें हम बोले कितने करीब आ चुके हैं, हमें गोल को अचीव करना कितना लगेगा और कौन से दाव डालिए, कौन सी चीज़ करनी चाहिए, कहाँ सुधार लाना चाहिए, ये हमारी स्ट्रेटेजी अपने को पता चलता है। ठीक है, कहाँ सुधार लाना है, कहाँ आवश्यकता की कहाँ सुधार आवश्यकता है और कहाँ क्या अपडेट करना है। आपने स्ट्रेटेजी तैयार की है, उसे अगर काम चला है तो आपको लगा कि इसमें कुछ अपडेट होना चाहिए, क्या आप स्ट्रेटेजी को देखकर आपने तैयार की जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट किया है उसे देखकर सुधार ला सकते हैं, उस चीज़ को अपडेट कर सकते हैं। एक संगठन का दृष्टिकोण क्या करता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का दृष्टिकोण क्या करता है, जो कि आप एनालिसिस को लेकर वो सारी चीजें क्या करता है, देखिए सबकी हमको दिखाता है इसमें क्या करना है, अपनी टाइम को स्ट्रेटेजी बनाना है, उसके और कितना गोल अचीव हुआ है, मतलब एक अप्रोच दिखाता है, अप्रोच बना करता है। ठीक है, इट्स गिव अ व्हाट गिव्स ऑर्गेनाइजेशन अ गोल इंस्टेड ऑफ फोकस ऑन द टारगेट इज करके फोकस ऑन इंटरनेट सेंटर एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ठीक है, क्या करता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है हर ऑर्गेनाइजेशन को एक दृष्टिकोण से देखने में मदद करता है। ठीक है, यह केवल एक विभाग का नहीं बल्कि पूरे संगठन उसके सभी विभागों के भी समझना है। देखिए आपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट किया है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग किया है, सारे लेवल्स के जो मैनेजर्स हैं, ठीक है, एम्प्लॉइज है, बड़े ऑफिसर, सारे लोग उस चीज को क्या करते हैं, गोल को डिसाइड किया, एक निर्णय लिया। ठीक है, उसमें होगा सारी चीजें, मतलब उसमें कोई एक डिपार्टमेंट, जैसे एचआर डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सिंगल डिपार्टमेंट ध्यान दिया जाता है, बाकी ऑर्गेनाइजेशन में ध्यान दिया जाता है। हम एक ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट देखते हैं, डिपार्टमेंट और फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो तीन चार डिपार्टमेंट को एक सिंगल डिपार्टमेंट में ध्यान दिया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन गोल पे ऑर्गेनाइजेशन चल रही सारी चीजें होता है, ध्यान देता है और पीछे ऑडिट आता है। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन को लेकर गोल बना रहे हैं, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, तो क्या होगा कि सभी डिपार्टमेंट का काम अलग है, पर सभी का एक ही होता है, सभी का गोल एक ही, हमें प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोडक्ट लॉन्च करना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है। ये क्या एचआर डिपार्टमेंट हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, सारे डिपार्टमेंट का क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, हमें गोल अचीव करना है, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है। ठीक है, ये पॉइंट यही बोला है कि जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो केवल एक डिपार्टमेंट पे काम नहीं करता, सारे ऑर्गेनाइजेशन पर ध्यान देता है। सिक्स है स्टेबिलिटी, इसका सुधार करता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प इन द मेंटेनिंग स्टेबिलिटी बाय फाइंडिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रोथ ऑप्शन फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या करता है, संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन उसको स्थिर बनाए रखने के लिए काम करता है, उसमें हेल्प करता है और नई संभावना मतलब जो भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं और जो मतलब जो होती है इम्प्लीमेंट होता है उसके, तो खोज कर मतलब उसमें जो भी प्लान बना है जो स्ट्रेटेजी बनाना उसमें हेल्प करता है, ताकि क्या हो, आप उस चीज़ को देख लो, समझ लो कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, कौन से खतरे आते हैं, आप इस सारी चीज़ को जान लोगे। आप उसे कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं, किसी को प्लान करते हैं, तो आपको पता होती है कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कौन से खतरे सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें सिंपल लाइन है कि यह ऑर्गेनाइज क्या करता है, जो लॉन्ग टर्म गोल है उसको मजबूत और संतुलित बनाता है। हम जो ऑर्गेनाइजेशन गोल डिसाइड किया है उसे क्या करेगा, एक संतुलित बना के देगा और उसमें जो भी खतरे होते हैं, खतरे आते हैं अपॉर्चुनिटीज को लेकर क्या करेगा, मजबूत और संतुलित बनाए रखेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या थे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस थे कि ये क्यों इसका क्या महत्व है, क्यों जरूरी है। हम क्या देखेंगे, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है उसके गोल है और उसके जो इंपॉर्टेंस है, ऑर्गेनाइजेशन काम करने के लिए दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म गोल है उसको अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इंपॉर्टेंस है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के, हमने क्या देखा, स्ट्रेटेजिक गोल से देखा, इंपॉर्टेंस देखा। ये टॉपिक चेंज करूंगा, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।